तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आप सबका दोस्त और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे रैपिडली ग्रोइंग नेवी के बारे में, चाइनीज़ नेवी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान। हम समझेंगे इसकी हिस्ट्री क्या रही है, आज के दौर में वो कितनी पावरफुल बन चुकी है, फ्यूचर में वो क्या बनने की तैयारी कर रही है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या ये बढ़ता हुआ नेवल पावर इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। पहले बात करेंगे हम चाइनीज़ नेवी के इतिहास की, कहाँ से शुरुआत हुई। चाइनीज़ नेवी, जिसे हम प्लान पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी कहते हैं, की शुरुआत हुई थी 1949 में, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में सरकार बनाई थी। उस वक्त प्लान एक बहुत ही छोटी कोस्टल डिफेंस फोर्स थी, जिसका काम था अपने समुद्रिक बॉर्डर्स की रक्षा करना, स्मगलिंग और इलीगल फ़िशिंग को रोकना और ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के नियर बाय वाटर्स को पेट्रोल करना। 1970s और 80s तक प्लान लिमिटेड कैपेबिलिटीज़ वाली नेवी थी। कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और न्यूक्लियर सबमरीन्स शुरुआती स्टेज में थे और ज़्यादातर शिप्स ओल्ड सोवियत डिज़ाइंस पर बेस्ड थी। लेकिन जैसे जैसे चाइना की इकॉनमी ग्रो हुई, उसने डिसाइड किया कि अगर सुपर पावर बनना है तो ओशियंस में भी डोमिनेंस चाहिए। प्रेजेंट टाइम चाइना की नेवी आज कितनी पावरफुल है। तो दोस्तों, आज के समय में प्लान दुनिया की लार्जेस्ट नेवी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शिप्स। 2024 के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें चाइनीज़ नेवी, यूएस नेवी और इंडियन नेवीज़ की, तो टोटल चाइनीज़ नेवी के पास 370 प्लस बोट्स और वेसल्स हैं, जितने भी उनके इक्विपमेंट्स हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास 150 के अप्रॉक्स टोटल जो शिप्स हैं और यूएस के पास 292 शिप्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, शैंडोंग, लियोनिंग एंड फूजियान। यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और इंडिया के पास 2, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत। न्यूक्लियर सबमरीन्स एसएसबीएन प्लस एसएसएन की बात करें तो चाइना के पास 12 से 15 के बीच में है और 68 जो हैं वो यूएस के पास है और 2 से 3 इंडिया के पास है। डिस्ट्रॉयर्स की बात करें, 45 प्लस टाइप 052D और टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स चाइना के पास है। 92 जो है वो यूएस के पास है और 11 इंडिया के पास। कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स की बात करते हैं, 70 प्लस कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स चाइना के पास है। 20 to 25 यूएस के पास है, क्योंकि यूएस डिस्ट्रॉयर्स ज़्यादा रहता है, कॉर्वेट्स और फ्रिगेट्स उसके पास ना के बराबर। और इंडिया के पास 20 प्लस है। मरीन्स एंड एम्फीबियस शिप्स की बात करें तो 50 प्लस मरीन्स एंड एम्फीबियस शिप्स चाइना के पास हैं, 30 यूएस के पास और 10 to 12 इंडिया के पास। अब बात करते हैं दोस्तों चाइना के कुछ की एसेट्स की, जैसे कि टाइप 055 डिस्ट्रॉयर की। ये 13,000 टन का स्टेल्थी वॉरशिप है, कटिंग एज रेडार और मिसाइल्स के साथ। फूजियान एयरक्राफ्ट टाइप 003 एयरक्राफ्ट है, फर्स्ट चाइना मेड एयरक्राफ्ट विद ईमाल्स कैटapult इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैंडिंग सिस्टम। तो इनकी जो सबमरीन फ्लीट है वो डीजल, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर मिक्स केपेबल है लॉन्च करने के SLBMs, जो कि है सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इनके पास DF-21D मिसाइल्स हैं, जिन्हें कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है, जो कि केपेबल है लार्ज वॉरशिप्स को टारगेट करने में 1,500 किलोमीटर दूर से भी। अब फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो चाइना क्या बनाने की सोच है। चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है कि 2049 तक, जब तक कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल कंप्लीट करेगी, तब उसके पास एक फुली ग्लोबल वर्ल्ड क्लास नेवी हो। फ्यूचर टारगेट्स की बात करें तो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जिसमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड होंगे, 80 प्लस सबमरीन्स जिसमें 25 प्लस न्यूक्लियर पावर्ड होगी, और मोस्ट टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स और ऑटोनॉमस वॉरशिप्स होंगे। AI एंड अनमैन्ड व्हीकल्स भी वो इंटीग्रेट करने की बातें चल रही हैं, जिसमें ड्रोन वॉरशिप्स, अंडर वाटर ड्रोन्स की बातें चल रही हैं। सैटेलाइट कंट्रोल्ड ग्लोबल मैरीटाइम नेटवर्क और ओवरसीज़ नेवल बेसिस, जैसे कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जो जिबूती अफ्रीका में है, ग्वादर जो कि इंडियन ओशियन में है, पाकिस्तान का बेस है, और लाइकली बेसिस जो कि वो एक्वायर कर सकते हैं वो हम्बनटोटा श्रीलंका का, म्यांमार में, और सेशेल्स। ये सब मिलकर बनाते हैं एक ब्लू वाटर नेवी को, जो ग्लोबल ओशियंस में 24/7 प्रेजेंस मेंटेन कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया के लिए ख़तरा हो सकता है कि नहीं।
तो दोस्तों सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है इंडियन ओशियन रीजन, जहां इंडिया ट्रेडिशनली डोमिनेंट रहा है। यहाँ पर की थ्रेट्स हो सकते हैं इंसर्कलमेंट स्ट्रेटेजी, जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना ने पोर्ट्स और मिलिट्री एक्सेस पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि ग्वादर, हम्बनटोटा, चिटागोंग और क्याओ प्यूक्यू। मालदीव, सेशल्स, अंडर नेगोशिएशंस चाइनीज़ सबमरीन पेट्रोल्स जो है इंडियन ओशियन रीजन में, वहाँ पे बातें चल रही हैं कि चाइना अपने एयर बेसेस और नेवल बेसेस अक्वायर करना चाहता है। बात करें साइबर और सैटेलाइट वॉरफेयर्स की, तो प्लान का एम है कि स्पेस इंटीग्रेटेड नेवी जो कि सैटेलाइट के ज़रिए इंडियन नेवी की मूवमेंट को ट्रैक कर सकें। और चाइना की जो सबमरीन्स है वो रेगुलरली पेट्रोल करती है बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में रिसर्च वेसल के नाम पे। अब हम बात करेंगे दोस्तों सी लेन थ्रेड्स। इंडिया का 90% से ज़्यादा ट्रेड इंडियन ओशियन से होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे चाइना मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है और साथ ही साथ वो सुएज़ कैनाल के रूट को भी ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनका जिबूटी एयरबेस है जहाँ पे वो अपने नेवल प्रेजेंस को और भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों इससे इंडिया को इकोनॉमिकली चोक किया जा सकता है। अब देखते हैं इंडिया की तैयारियाँ क्या हैं। वैसे तो इंडिया भी खाली हाथ नहीं बैठा है। इंडियन नेवी ने भी अपना मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें से कुछ की स्टेप्स है, जैसे कि आईएनएस विक्रांत जो कि ऑपरेशनल हो गया है। इंडिया पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है। प्रोजेक्ट 75 जिसमें आईएनएस कलवरी, करंज, वेला जैसी सबमरीन्स फ्लीट में आ चुकी हैं। प्रोजेक्ट 75I जो नेक्स्ट जेन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है वो अंडर टेंडर आ चुका है। क्वाड अलायंस जैसे कि इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक सिक्योरिटी ग्रुप है इंडो पैसिफिक में। मिशंस जैसे कि सागरमाला, सागर, समुद्र शक्ति इंडिया की सॉफ्ट पावर और नेवल आउटरीच को बढ़ाते हैं। डीआरडीओ जो कि है अपने जो एंटी शिप्स मिसाइल्स हैं उन्हें डेवलप कर रहा है और साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ डीआरडीओ इंडिजिनस टॉर्पीडोज पर भी काम कर रहा है। लेकिन अभी भी चैलेंज ये है कि इंडिया की नेवल बजट जीडीपी का सिर्फ 0.6% के इक्विवेलेंट ही है, जो कि काफ़ी कम है कंपेयर टू चाइना। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि चाइना की नेवी स्पीड और स्केल ऑफ ग्रोथ में चिंताजनक है, और ये सिर्फ एक रीजनल थ्रेट नहीं है, ग्लोबल मैरीटाइम शिफ्ट का साइन भी है। इंडिया के लिए ज़रूरी है कि वो अपने स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स को सिक्योर करे, जैसे कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। अपने एलाइज के साथ मिलकर मल्टीलेटरल नेवी ड्रिल्स करे और नेवल रिसर्च और इंडिजिनाइजेशन को और एक्सेलरेट करें। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बजाय सबमरीन्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या चाइनीज़ नेवी हमारे लिए रियल थ्रेट होगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त